नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। आज कहानी में बात करते हैं उस किरदार की जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है पैसा, पावर और विवाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक अनिल अग्रवाल की, जिन्होंने कबाड़ से अरबों तक का सफर तय किया। उनकी सफलता की कहानियां, किस्से काफ़ी चर्चित हैं और उन्हीं बिजनेसमैन की, उन्हीं बिजनेस टाइकून की वही प्रख्यात उद्योगपति अनिल अग्रवाल, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बड़े अरबपति बनकर उभरे, उनके इस सफ़र का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। उस सफ़र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अनिल अग्रवाल ना कोई बड़ा बिजनेस मॉडल, ना ही कोई पारिवारिक संपत्ति, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म 7 जनवरी 1954 को बिहार के एक शहर पटना में हुआ। 19 साल के थे महज अनिल अग्रवाल और उस 19 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, घर की किसी मजबूरियों के कारण। पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन आंखों में सपना था कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ बड़ा करने का, बड़ा बनने का। और यही सपना लेकर वो बढ़े और घर से निकले। जेब में सीमित पैसे थे और सीमित संसाधनों के उपयोग करते हुए वो पहुंचे सपनों के शहर मुंबई और यहाँ उन्होंने शुरू किया कबाड़ का कारोबार। और इस कबाड़ के कारोबार में ही उन्होंने समझ लिया मेटल का खेल, और इसी कबाड़ के कारोबार ने उन्हें करोड़पति और आज अरबपति, अरबों की कंपनी का मालिक बना दिया। कबाड़ से शुरू हुआ कारोबार और अरबों तक की कंपनी बनने का सफ़र शुरू होता है 1976 से। सन 1976, जिस सन में अनिल अग्रवाल ने स्टारलाइट इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, और यही कंपनी आगे चलकर वेदांता ग्रुप बनी। आज वेदांता ग्रुप ऑयल, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, गैस और कई नेचुरल रिसोर्स में सबसे टॉप की कंपनियां मानी जाती हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में शुमार वेदांता ग्रुप का जो विस्तार है वो भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इस वेदांता ग्रुप का नेटवर्क फैला हुआ है। वेदांता ग्रुप जो आज कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्स से लेकर के शिक्षा और रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी काम कर रही है। वेदांता ग्रुप आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। अनिल अग्रवाल ने कबाड़ से अरबों तक का सफर इस वेदांता ग्रुप की कंपनी की नींव 1976 में स्टारलाइट इंडस्ट्रीज के नाम से रखी। आज वेदांता ग्रुप लाखों लोगों को रोजगार देता है, लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम है। अनिल अग्रवाल खुलकर कहते हैं कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो सही नीति और सही पॉलिसी की। अगर भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से इस्तेमाल करे तो भारत विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सबसे नंबर 1, सबसे टॉप पर आ सकता है। और यही बात अनिल अग्रवाल को एक कट्टर समर्थक और कट्टर आलोचक भी बनाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अनिल अग्रवाल एक अच्छे बिजनेसमैन थे तो उनका विवादों से नाता नहीं रहा। अनिल अग्रवाल का कई विवादों से भी नाता रहा है। पर्यावरण संसाधनों का दोहन करने के कारण कई विवाद सामने आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा विवाद था तमिलनाडु में स्टारलाइट कॉपर प्लांट को लेकर, जहां पर उस कॉपर प्लांट का काफ़ी विरोध हुआ और कई दंगे फसाद हुए और आदेश के बाद उस कंपनी को बंद कर दिया गया। उस कंपनी पर आरोप लगाया जा रहा था कि वे पर्यावरण संसाधनों का दोहन कर रहा है, अनुचित उपयोग कर रहा है। इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसी कारण ये कंपनी बंद कर दी गई। जहां एक और अनिल अग्रवाल एक सफल बिजनेस टाइकून के रूप में जाने जाते हैं, वहीं अनिल अग्रवाल का एक दूसरा चेहरा भी है। अनिल अग्रवाल एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसमें नंद घर प्रोजेक्ट, महिला और बाल विकास के लिए योजनाएं और कई ऐसे अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए भी वे ट्रस्ट चलाते हैं। मानवता का भी एक चेहरा अनिल अग्रवाल का है।
सिर्फ बिजनेस करके और पैसे कमाना ही उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस कमाए हुए पैसे को समाज को आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान है। मानवता के दूसरे चेहरे के रूप में भी अनिल अग्रवाल को जाना जाता है। हाल ही में अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का स्कीइंग के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद से अनिल अग्रवाल काफ़ी टूट गए और एक बयान उनका जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़ में, जो उन्होंने अपनी संपत्ति दान 75 से 80% संपत्ति दान करने का निर्णय लिया है। वेदांता कबाड़ से लेकर के अरबों तक की कंपनी बनाने का श्रेय जो है अनिल अग्रवाल को जाता है। और इस इंडस्ट्रियल्स से हम सीख सकते हैं, इन उद्योगपति से हम सीख सकते हैं कि सिर्फ कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो समाज हमें कमाने में मदद कर रहा है, जो जिस समाज के बलबूते हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, उस समाज को हमें लौटाना भी है। समाज से सिर्फ छीनना नहीं है, जमा पूंजी नहीं बनानी है, बल्कि इस समाज में रहने लायक कुछ ऐसा कर जाना है जिससे लोग हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रख सके। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस शख्सियत के बारे में कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।